कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने, अधिकांश जीवों को बाहर दिखलाई देने वाला संसार ही सच्चा प्रतीत होता है। जो चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता उसे वह झूठ मानते हैं। आध्यात्मिक प्रेम के लिए प्रश्न करते हैं, किंतु हाँ, उनका परिचय चिंता दुख से अवश्य है। वही उनके चेहरे से अभिव्यक्त होता है। प्रेम की अनुभूति हृदय में है। प्रेमी की आंखें, उसका चेहरा ही साक्षी है प्रेम का। और इसमें यही भाव लिया गया था कि ज्यादातर जो संसारी प्राणी हैं वो स्थूल में ही रमण करते हैं, स्थूल में ही खेलते हैं, कूदते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए उन्हें जब तक स्थूल में कुछ दिखलाई न दे, स्थूल में कुछ उन्हें उपलब्ध न हो जाए, तब तक वो उसको सही नहीं मानते, सच्चा नहीं मानते। तो सच्चा वही प्रतीत होता है जो आंखों से दिखलाई दे, कानों से सुनाई दे। और जो दिखाई नहीं दे रहा वो तो है क्या? भाई, आप इतनी बातें कर रहे हो सदगुरु की, संत की, भगवान की, और यह सब बातें सुन के साधारण जो सांसारिक प्राणी है उनको यकीन नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं होता। वो समझते हैं खाली बातें ही बनाते हैं। ये सब ऐसे ही है। जो है अगर आपके भीतर सच्चाई तो करके दिखाइए। जब तक सामने उनको आंखों से दिख नहीं जाता तब तक वो मानते ही नहीं कि यह सत्य है या हो सकता है। जो उनको दिखलाई देते हैं उनके प्रति उनका प्रेम है, उनके घर परिवार के हैं, बच्चे हैं, यार दोस्त हैं, सब कुछ है, उनके प्रति उनका प्रेम है, तो उसको मानते हैं वो। यहाँ भाई हमें अनुभव में आता है वो प्रेम। किंतु आध्यात्मिक प्रेम बोल के भी कोई प्रेम होता है, प्रभु से प्रेम भी कोई प्रेम होता है, उसे वो नहीं जानते और उस पर यकीन भी नहीं करते। वो तो समझते हैं खाली बातें हैं। और ये बात तो आती है, बहुत बार आती है कि भाई जो हमें दिखलाई दे रहा है हम उससे प्रेम करें ना, मालूम। और जो दिखता ही नहीं, बोलते हैं परमात्मा से प्रेम करो, वो तो दिखलाई नहीं देता, कैसे प्रेम करेगा कोई उससे? तो इसीलिए प्रश्न करते हैं आध्यात्मिक प्रेम के लिए, क्योंकि उसे परिचय है नहीं। कोई परिचय करवाना चाहे भी तो उस पर आगे बढ़ते नहीं। उनका तो परिचय होता है चिंता से, दुख से, जो कि सुबह शाम दिन रात उनके साथ लगे रहती है। और वो पता लगता है, उनका चेहरा देखने से ही पता लगता है, चेहरे से ही वो अभिव्यक्त होता है, यानी प्रकट होता है। और जिसके भीतर प्रेम की अनुभूति है हृदय में, तो उसकी आंखें, उसका चेहरा वो बतला देगा कि हाँ भाई यह प्रेम में है। और इस संदर्भ में एक कहानी भी छोटी सी कल बात हुई थी कि जो भीतरी सौंदर्य है प्रेम का, वो अपने आप ही बाहर प्रकट होने लगता है। किसी को दिखलाना नहीं पड़ता, बतलाना नहीं पड़ता कि यह प्रभु से प्रेम करता है या इसके प्रेम में कोई सच्चाई है, सत्यता है। उसका चेहरा बोलेगा, वही उस प्रेम को व्यक्त करेगा। आज कह रहे हैं, सद्गुरु कृपा से जब हृदय की ग्रंथि खुलती है, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, तब दिखलाई देता है क्या? सबके अंदर सत्य ही सत्य है, तू ही तू है। जिस प्रकार सबके मुख पर घूंघट होता है तो हम जानते हैं वह महिला ही है।
क्यों? क्योंकि पर्दा या बुर्का महिला ही प्रयोग में लाती है। इसी प्रकार तन के पर्दे के पीछे ज्ञान, संसार के पीछे केवल प्रियतम परमात्मा है, भगवत भक्त यह अनुभव करते हैं। तो जब तक ग्रंथि नहीं खुलती तब तक पता नहीं लगता। क्या पता नहीं लगता? कि भाई भीतर में वो ज्योति जल रही है। तो सद्गुरु की कृपा से वो हृदय की ग्रंथि खुलती है और भीतर से ज्ञान की ज्योति जो प्रकट होती है, प्रज्वलित होती है, तब उसे दिखलाई देने लगता है कि जो अनुभूति मुझे अपने भीतर हो रही है उस परमात्मा की, उस सत्य की, वही परमात्मा, वही सत्य सबके भीतर विद्यमान है। सबके भीतर तू ही तू है। और यह तू जो है प्रथम उसके जीवन में आता है सद्गुरु के रूप में, उसके बाद उसका रूप बनता है संत का, तब जाकर सत्य से उसका परिचय होता है। यानी जिस प्रोसेस में ऊपर से नीचे अवतरण होता है, उसी प्रोसेस में नीचे से ऊपर आरोहण होता है। यानी सत्य है, सत्य का अवतरण हुआ संत के रूप में। संत तो है, किंतु यदि वो सद्गुरु नहीं बना तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जब वो सद्गुरु मिल जाता है तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है, और भक्ति से जब जुड़ता है तू ही तू का भाव आता है। वो तू ही तू, तो तू है कौन? उसकी खोज होती है, यही ज्ञान है। तो वो क्या कहता है? जो तू है वो मैं हूं। अपने भीतर खोज, अपने भीतर तुझे सत्य मिलेगा। मैं तुम्हारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश देता हूं। तो इस तरह सद्गुरु हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता है, और तब भी हम यही कहते हैं तू ही तू है। वो तो धीरे धीरे पता लगता है कि सद्गुरु को हम नाम से कहते हैं संत, किंतु उस संत ने हमारी सारी ग्रंथियां खोल दी हैं, हमको अच्छी तरह समझा दिया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का क्या मर्म है, सब कुछ बतला दिया। और उसके बाद वो अपने रूप को समेट लेता है, और तब जाकर सत्य से परिचय होता है कि सबके अंदर वो सत्य ही सत्य विद्यमान है। तो भक्त क्या देखता है बाद में, ज्ञान होने के बाद? उदाहरण यहां लिया है कि जिसके मुख पर घूंघट होता है तो हमको ऐसे अपने आप ही पता लग जाता है। कौन घूंघट डालेगा? घूंघट डालेगा वो महिला ही होती है। ठीक है, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से है, कहीं घूंघट डालते हैं, कहीं नहीं डालते हैं, किंतु यहां उदाहरण घूंघट या बुर्के का लिया गया। यानी ढका हुआ है जो चेहरा भीतर है, जो रूप है वो आवरण में है, पर्दे में है। तो उसी तरह यह एक पर्दा है, तन रूपी पर्दा, उसके पीछे हमारा मन है, हृदय है, सब कुछ है। उन पर सूक्ष्म का पर्दा है। तन स्थूल है, यह सूक्ष्म के ऊपर पर्दा है, और सूक्ष्म के ऊपर सूक्ष्म का पर्दा है। और वो पर्दा जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है समझ में आने लगता है कि पर्दे के पीछे ही ज्ञान है। क्योंकि भेद जो खोलना चाहता है, रहस्य में जो रहना नहीं चाहता, जो रस प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है,
उसको समझ में आने लगता है। नहीं तो सारी दुनिया क्या कहेगी, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। किंतु जो भेद खुलवाना चाहता है वो तो चाहेगा ही ना पर्दा हट जाए, और उसे दिखने लगता है, समझ में आ जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि संसार के पीछे, ये संसार सब पर्दे में है, उसके पीछे कौन है, केवल एकमात्र वो प्रियतम परमात्मा है। तो जो भी भक्तगण जिन्हें ज्ञान की अनुभूति सद्गुरु की कृपा से हो जाती है, वो इस बात को अनुभव करते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आगे है, संसारी व्यक्ति का भ्रम कैसा है। जैसे नदी के किनारे वृक्ष पर लाल बंधा हो और नदी में उस लाल का प्रतिबिंब देख स्नानार्थी व्यक्ति प्रतिबिंबित लाल को उठाने की चेष्टा करता है। सूर्य की रोशनी के सहारे लाल का प्रतिबिंब आगे बढ़ता जाता है और व्यक्ति उसकी आस लगाए उसके पीछे। कहाँ जाएगा, मूर्ख है, कहीं लाल की परछाई भी वह पकड़ सकता है। सभी मूर्ख हैं, क्योंकि प्रतीत होने वाला संसार भौतिक सुख मात्र परछाई है उस आनंद स्वरूप की। जीव आनंद स्वरूप की ओर न देखकर परछाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो भ्रम कैसा है संसारी व्यक्ति का, तो उदाहरण लिया गया यहाँ पर कि एक नदी के किनारे कोई पेड़ है और उस पे कोई एक लाल रंग का मानक बंधा हुआ हो, कोई मणि हो, कुछ भी हो, और उस लाल का प्रतिबिंब जो है वो उस नदी के जल में दिखलाई दे रहा है। किंतु जो स्नान करने आया है उस नदी में, उस प्रतिबिंब को यानी उस परछाई को देखकर समझता है कि यही तो लाल है, और उसको उठाने की चेष्टा करता है, पकड़ने की। और फिर सूर्य है, बदलता जाता है उसका कोण, और वो जो परछाई है वो भी आगे की ओर बढ़ती चली जाती है और वो उसके पीछे भागता रहता है। तो जाएगा कहाँ। तो लोग जो देखते हैं समझते हैं तो बोलेंगे ना यही, ये तो मूर्ख है। लेकिन कौन कहेगा कि ये मूर्ख है, जो जानता है कि यह परछाई है, यह तो छाया मात्र है। और इन सब बातों को बड़े ही विस्तृत रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से गुरुदेव ने अपने प्रवचन में समझाया है, जिसकी बातें कई बार हो चुकी हैं। और उस प्रवचन का शीर्षक है काया छाया माया, संतमणि पुस्तक भाग 3 में यह प्रवचन है। यदि और हमें छाया का खेल समझना हो कि ये छाया किस प्रकार से प्राणी को परेशान करती है और यह छाया माया बनकर आती है, यह सब बातें बहुत विस्तार से गुरुदेव ने उसमें समझाई हैं। तो वो परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है। तो क्या परछाई को पकड़ सकता है? उस लाल की परछाई है, किंतु परछाई के पीछे भाग रही है दुनिया। तो सभी मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों है? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं हुआ है। जो संसार उन्हें बहुत ही वास्तविक लग रहा है वो वास्तव में परछाई है, वो माया है, कुछ और नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के पीछे भाग रहे हो। और कौन भाग रहा है? तो गुरुदेव ने यही कहा कि यह माया किसकी परछाई है? काया की परछाई है। और ये काया जो है उसके पीछे भागती है, यानी भौतिक सुख, संसार के जो भी प्रलोभन, धन दौलत, उसके पीछे भागती है ये काया या शरीर। यह तो सिर्फ परछाई मात्र है। किसकी परछाई है?
तो यह भी बतलाया उसमें कि यह परछाई है, काया भी परछाई है, यह है आत्मा की परछाई, और आत्मा भी परछाई है और वो है परमात्मा की। तो इस तरह जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसी की परछाई है यह जो सामने भौतिक संसार दिखलाई पड़ रहा है, और उसमें जो सुख की प्रतीति हो रही है वो सुख बहुत क्षणिक मात्र है। वास्तव में सुख जब आनंद में परिवर्तित हो जाता है और वो कहीं और नहीं है, वो अपने आत्मा में है, अपने स्वरूप में है, इसीलिए उसको आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो जीव क्या करता है, उस आनंद स्वरूप की ओर नहीं देखता, वो तो परछाई के पीछे भागता रहता है, और सारी दुनिया का यही हाल है। तो यह भ्रम है, परछाई है, परछाई में तो भ्रम होता है, ठीक से समझ नहीं आता क्या है, अभी परिचय ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, इस वजह से क्या कहें, भ्रम हमेशा बना रहता है। कोई कहता भी है, बोला हमें दिखा दो लाके तुम, बोला वो लाल तुमको दिख रहा है ना, ले आओ ना मुट्ठी में और मुझे दिखा दो, क्यों नहीं दिखा देते। किंतु बड़ी विडंबना यही है कि कोई इस तरह दिखा नहीं सकता, बता सकता है कि देख तू जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो गलत दिशा है, बल्कि कहा जाए उल्टी दिशा है। पीछे मुड़ के देखेगा और जो इशारा किया जाएगा, बतलाया जाएगा सदगुरु के द्वारा कि यहां पर है वो लाल, तब पता लगेगा कि हाँ मेरे भीतर ही छिपा हुआ है वो लाल, और तब भीतर से उस लाल की लाली अनुभव में आती है, जिसको कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उसके बाद का जीवन तो पूरी तरह लालो लाल है, माला माल है। फिर उस माल के पीछे, भौतिक सुख के पीछे, धन दौलत के पीछे भागना एकदम छूट जाता है। आगे है, सत्य का बोध संत कृपा से होता है। इनका कथन है, नीचे नहीं ऊपर देख, बाहर नहीं भीतर देख, अन्य में नहीं अपने में देख। जब कोई अंतर में आवेगा तभी पाएगा कि जिस लाल रतन को, भगवान को बाहर खोज रहा था, वह तो अंतर में है, उच्च भावनाओं में है। जितना मानव का विकास होता है, धरातल ऊंचा उठता है, प्रिय की निकटता मिलती जाती है। वह प्रिय ऐसा है कि न संसार छोड़ने को कहता है, न वन वन में तप करने को, न व्रत उपवास करने को, वह तो केवल प्रेम का भूखा है। और प्रेम में इतना आकर्षण, इतनी शक्ति है कि प्रेमी प्रेमास्पद के पास अनायास पहुंच जाता है। तो इस सच्चाई का बोध, इस यथार्थता का बोध, और अल्टीमेटली सत्य का बोध, क्योंकि सत्य अपने आप में परिपूर्ण है, किंतु जब तक हम सच्चाई को नहीं जानते तब तक हम वास्तविकता को नहीं जानते, यानी यथार्थता को नहीं जानते। और जब तक हम यथार्थ को नहीं जान पाएंगे तब तक हमारी जो दिशा है वो सत्य की ओर नहीं होगी। तो उस सत्य का बोध होने के पहले हमें सच्चाई को समझना है, वास्तविकता को समझना है, जिसे हम सिंपल भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट आर द फैक्ट्स। फैक्ट क्या है, तुम्हारे जीवन की फैक्चुअल कंडीशन क्या है,
अपने जीवन की यथार्थता को हम समझें, तब ना हम समझ पाएंगे जो इसमें कहते हैं। क्या है इस लेख का शीर्षक? जीवन का नव निर्माण। जब तक हम अपनी प्रेजेंट सिनेरियो, अभी की स्थिति को नहीं समझेंगे, वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तो हमारा नव निर्माण कैसे होगा? कराते हैं संत की कृपा से ही होता है सत्य का बोध, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भी परछाई के पीछे दौड़ रहा है। अभी नीचे देख रहा है बहते हुए जल को, अभी ऊपर नहीं देख रहा जिस वृक्ष पे वो लाल लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं, जो सदगुरु की वाणी है ये जो लिखी हुई है यहाँ, कि नीचे नहीं ऊपर देख, बाहर नहीं भीतर देख, अन्य में नहीं अपने में देख। तो बाहर नहीं है वो भीतर है, दूसरे में नहीं है तुम्हारे अपने में है, और नीचे नहीं ऊपर है, यानी उसका धरातल और ऊपर करना पड़ेगा तुम्हें। तो जो भीतर प्रवेश करेगा, भीतर जाएगा, तभी तो पाएगा उस लाल रतन को, जिसको भगवान कहे, सत्य कहें, आनंद स्वरूप कहें, कुछ भी नाम दें उसको। तो जिसको बाहर खोज रहा है, जिस भगवान को, वो तो तुम्हारे अंदर में है। कहाँ है? उच्च भावनाओं में है। विचार करें जरा, क्योंकि विचार से ही भावनाएं बनती हैं, और जब भावनाएं बनती हैं और उनमें हमारी थोड़ी बहुत भी पकड़ होती है और अच्छा लगता है कुछ, तो वो भाव का रूप ले लेता है, और वो भाव धीरे धीरे उच्च अवस्था की ओर बढ़ता चला जाता है, जिसको हम अक्सर अपनी सत्संग में सुनते रहते हैं कि उसका धरातल ऊंचा है। तो किसका धरातल रहता? तो वो जमीन पर ही है। ऐसा थोड़ी है कि वो हाई राइज बिल्डिंग में बहुत ऊंचे तल्ले पे कहीं रह रहा है, और रह भी रहा तो कुछ जरूरी है कि उसका धरातल ऊंचा हो। ये तो भीतर का धरातल है, भाव का धरातल है। तो वो भाव आता है उच्च भावनाओं से। तो उच्च भावनाएं जब होंगी तो अपने आप उसका विकास होता रहता है। तो जितना उच्च भावनाओं में रहेगा, उसका धरातल ऊपर ऊंचा उठता चला जाएगा, और उसको अपने आप ही प्रिय की निकटता का बोध होने लगेगा कि मेरा प्रिय, मेरा प्रभु जो मेरे अंदर ही छिपा हुआ है, वो मेरा लाल। अक्सर तो बच्चे को कहते हैं लाल, किंतु लाल यहां पे तात्पर्य है उस प्रभु से। वो उसका प्रिय है, उसको एकदम नजदीक अनुभव में पाने लगता है। और हमारा प्रिय जो है सदगुरु, वो कहता है, वो हम सब जानते हैं, वो न संसार छोड़ने को कहता है, न वन वन भटकने को कहता है, न कुछ व्रत उपवास जप तप करने को कहता है। वह तो केवल प्रेम का भूखा है। ये सब बातें हम लोग सुनते ही रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ देखना इतना ही है अपने आप को कि हम कितना उसको अपनाते हैं और अपनाकर उसके अनुसार जीवन जीते हैं। तभी जीवन का नव निर्माण होगा, नहीं तो बातें बातें रह जाएंगी। अपना भी लिया किंतु उसके अनुसार हमारी स्थिति नहीं बनी भीतर की, तो फिर धरातल ऊपर उठेगा नहीं। प्रेम का आकर्षण कितना खींचता है प्रेम, यह पहचान है। ऐसा नहीं है कि हमें दुनियावी प्रेम कभी नहीं हुआ होगा, और अभी भी नहीं है। बच्चा समय पे आता है, काम पे जाता है,
एक दिन थोड़ी देर हो जाए और कोई खबर न दे, चिंता हो जाती है। ये सब देखते हैं हम। एक छोटा सा रूप है प्रेम का समझने के लिए। और वो जो पिता है हमारा, परम पिता परमात्मा, वो कब से प्रतीक्षा कर रहा है हमारी कि ये बच्चा कब से निकला हुआ है घर से, अभी तक लौटा नहीं। पुकारता है, कितना प्रेम करता है वो हमें, कितना समझाता है, बोलता है, किंतु हमें सुध नहीं आती है। और जब सुध आती है तो अपने आप पता लग जाता है कि प्रेम में कितना आकर्षण है, इतना आकर्षण है, इतनी शक्ति है कि प्रेमी अपने आप ही अनायास बिना प्रयास के पहुंच जाता है अपने प्रेमास्पद के पास, यानी अपने प्रभु के पास। तीन चीजें हैं ये, प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद। प्रेमी यानी स्वयं, प्रेम वो साधन, प्रेमास्पद वो साध्य। तो स्वयं साधक प्रेम का साधन है और साध्य तक पहुंचना है। खींचा चला जा रहा है, प्रेम खींच रहा है उसे, बड़ी सहजता से अपने आप ही पहुंच जाता है वहां तक। फिर प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, तुमी आमी, आमी तुमी, यानी तू मैं हो गया और मैं तू हो गया। फिर भी बच गया। कौन बच गया? वो प्रेम बच गया। वो प्रेम, प्रेम इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम ही परमात्मा है। यात्रा पूरी हो जाती है किंतु प्रेम बरकरार रहता है। प्रेम बिल्कुल रहता है, हमेशा हमेशा रहता है। आगे है, अहंकारी व्यक्ति पृथ्वी का भार है, जिसके भीतर जग जाती है ज्ञान की ज्योति, तो लौ स्वतः ऊपर उठने लगती है। तब वह भार नहीं, उपहार बन जाता है संसार के लिए। क्योंकि संत साधक जैसी विभूतियां सहज रूप में प्रेरक बन जाते हैं जीव को जागृत करने के लिए। तो साधारणतः देखते ही है दुनिया में अहंकार से भरे हुए लोग हैं। ठीक है, रावण जैसा अहंकारी यदा कदा ही होता है युगों युगों में। और वो भी क्यों? क्योंकि जितनी भी शक्तियां थीं, आसुरी शक्तियां, वो सबकी सब एक व्यक्ति विशेष में समाहित हो गई। इसलिए उसका अहंकार इतना प्रबल था। आसुरी शक्तियां अभी भी है, अहंकार अभी भी है। तो जिस तरह रावण पृथ्वी का भार था, उसी तरह आज भी अहंकारी व्यक्ति पृथ्वी का भार बने रहते हैं। पृथ्वी चाहती है जल्दी से जल्दी कोई आए और इस अवतारी को यहां से विदा करे, यानी या तो इसके भार को हल्का करे और या फिर इसको यहां से विदा करे, ताकि पृथ्वी का भार कम हो। ये पृथ्वी के ऊपर भार है, ये कुछ करते नहीं, सिर्फ अपना अहंकार ही प्रदर्शन करते हैं। किंतु जिसके भीतर ज्ञान की लौ जग जाती है, तो अपने आप ही वो हल्का होने लगता है। यानी जो झूठा अहंकार, झूठी मैं जो होती है, वो भार है। भार इसलिए है क्योंकि वो भौतिकता पर आधारित है। बहुत पैसा मेरे पास, बहुत बुद्धिमान हूं मैं, क्या देखो कितना बड़ा मैं मिनिस्टर,
कितनी पद प्रतिष्ठा है मेरी, ये सब इतना भार है। किंतु जैसे ही ज्ञान की लौ जगती है, यानी अपनी सच्ची मैं से परिचय होने लगता है और झूठी मैं छूटने लगती है, तो एकदम हल्का फुल्का हो जाता है जीवन। व्यक्ति वही रहता है, किंतु ज्ञान की लौ उसको ऊपर उठाने लगती है और वो भार नहीं रहता पृथ्वी का, वो पृथ्वी के लिए एक उपहार बन जाता है। संसार के लोग समझ पाते हैं, अन्यथा सब देखते हैं, अरे ये इतना अहंकारी, इतना ये तो भार है दुनिया में। किंतु जैसे ही उसका अहंकार विसर्जित हुआ, इतना हल्का फुल्का स्वयं भी अनुभव करेगा और संसार के लिए भार नहीं उपहार बन जाता है। और ऐसे लोगों को कौन प्रेरणा देते हैं? ऐसे लोगों को प्रेरणा देते हैं हल्का होने के लिए, भार मुक्त होने के लिए संत। संत ही नहीं, वो साधक भी, जो संत की शरण में साधना में लगे हुए हैं अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, वो भी उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो संत और साधक जैसी विभूतियां बड़े सहज रूप में उनके लिए प्रेरक बन जाते हैं। जो जीव सोए हुए हैं, भार स्वरूप है पृथ्वी पर, उनमें एक जागृति पैदा करने के लिए संत स्वयं तो बनता ही बनता है प्रेरणा स्रोत, बल्कि संत की संतान, उनके बच्चे जो साधक बन चुके हैं, साधना में लगे हुए हैं, वो भी जीव मात्र को जागृत करने के लिए, उसके भी भीतर प्रेम और ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। आगे है, संत शरणागति के बिना सभी स्वार्थी रह जाते हैं। स्वार्थ में सुख तो पूरे हो सकते हैं, किंतु परमार्थ का आनंद, संतोष, तृप्ति से वंचित ही रहना पड़ता है। सुख को मृग तृष्णा कहा गया है। जितना सुख भोगो, तृष्णा वासना बढ़ती ही जाती है। क्यों? क्योंकि सुख है, आनंद नहीं। परमार्थी परम भाव, परम ज्ञान को प्राप्त कर आनंद में मगन रहता है। उसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं रहती। इस संसार में निर्लेप रह सके, यह भाव प्राप्त करना है जीव को। बिना शरणागति के कुछ नहीं होता है, तो सब जानते हैं। सारी गीता सुनने के बाद भी अंत में यही कहना पड़ा कृष्ण को, अर्जुन से, कि शरणागति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तू तो मेरी शरण में आ जा। तो स्वार्थ कैसे छूटे? स्वार्थ छूटे शरणागति से। और शरणागति में आकर भी यदि प्राणी स्वार्थी बना हुआ है, इसका मतलब अभी भी वो सुखों के प्रलोभन से बाहर निकला नहीं है। तो जब स्वार्थ होगा शरणागत होने के बाद भी, तो भी सुख तो पूरे हो सकते हैं। किंतु जो परमार्थ है शरणागति के माध्यम से, यानी संत जो हमें परमार्थ के मार्ग पर ले जाना चाहता है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो संतोष और तृप्ति है, उससे तो वंचित रहना पड़ता है। फिर एक और तो शरणागति ली, किंतु स्वार्थ की भावना नहीं छूटी। भक्ति भी कर रहा है तो स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है, तो क्या होगा? सुख तो पूरे हो सकते हैं, किंतु परमार्थ का आनंद नहीं मिलेगा। और परमार्थ का आनंद नहीं मिलेगा तो संतोष होता नहीं कभी, और संतोष नहीं होता तो फिर तृप्ति कैसे हो?
और तृप्ति नहीं हो तो फिर शांति कैसे मिले? ये एक के बाद एक है स्टेप्स। संतोष पहले आता है, उसके बाद तृप्ति आती है, उसके बाद शांति आती है, और तब आनंद की अनुभूति, वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। किंतु प्राणी तो सुख को ही आनंद मान बैठा है। अरे भाई, यह सुख तो एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा यानी जानते हैं हम, जहां पानी है नहीं, जल है नहीं, और प्यासा हिरण जल की खोज में वहां ढूंढ रहा है। अरे जहां आनंद है नहीं, वहां आनंद ढूंढ रहा है, सुख में आनंद ढूंढ रहा है। सुख अलग चीज है। क्यों? क्योंकि सुख भोगते हैं, उतनी ही सुख की तृष्णा, क्योंकि सुख मिलता किसमें? वस्तुओं में। सुख आता है बाहर से, प्रसन्नता होती है भीतर। यह जो गुरुदेव का लेख है सुख, उसमें समझाया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कि सुख के लिए चाहिए बाहरी कुछ भी वस्तु, कुछ भी। प्रसन्नता के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसके लिए तो संवाद मात्र ही यथेष्ट है। कि संत तुम्हें कहे कि भाई वस्तु की अपेक्षा मत रखो, तुम तो प्रसन्न रहो जो तुमको देने वाले ने दिया है, और तुम प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न हूं, तो अपने आप प्रसन्नता आती है और आनंद की ओर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अन्यथा सुख में रहेंगे, तृष्णा में रहेंगे, और ये तृष्णा ऐसी है मृग तृष्णा, वासना बढ़ती जाती है। ढूंढते हैं आनंद को, भौतिक जीवन में वो मिलता नहीं है, क्योंकि सुख आनंद नहीं है। और जो परमार्थी होता है उसका क्या अर्थ है? परम अर्थ। उसके लिए रुपया पैसा अर्थ यानी जो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। वो परम अर्थ के लिए परमार्थी बना है, वो स्वार्थी नहीं है। वो परम भाव को पाता है, परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, और फिर उसी में आनंद मगन रहता है। अब उसे कोई चिंता ही नहीं है बाहरी पदार्थों की, क्योंकि उन सब से वो निर्लिप्त हो चुका है। जो कुछ शरीर के लिए करना है करता है, वो नहीं के बराबर। बाकी उसका पूरा ध्यान अपने अंतर में भीतर रहता है। जिसको बाबा ने कहा अपनी वाणी में कि मैं तो आनंद सागर का मेढक हूं, उसमें गोते लगाता रहता हूं। हाँ, थोड़ा बहुत किनारे पे आता हूं, देख लेता हूं कहां क्या हालचाल है, फिर अंदर प्रवेश कर जाता हूं। यही होती है उसकी अवस्था जो संतत्व को उपलब्ध हो गया, जिसे परम ज्ञान हो गया, जो अपने परमानंद में मगन रहता है, आत्मानंद में मगन रहता है। उसे बाह्य पदार्थों की जरा भी अपेक्षा नहीं रहती। ये मिलेगा तो मुझे आनंद आएगा, ऐसा कुछ हो जाए तब मैं मानूं कि गुरुदेव की कृपा हो रही है। ये अपेक्षा उसको नहीं रहती है। शरण ली है उसने, परमार्थ की ओर बढ़ा है, और धीरे धीरे जीवन में संतोष आ रहा है, तृप्ति आ रही है, शांति भी मिल रही है, और अब आनंद की अनुभूति क्या होती है यह भी समझ में आने लग गया। तो यही है इस संसार में रहने का उद्देश्य, कि निर्लेप रह सकें और इस भाव में रहें कि हाँ भाई, हमको तो परमार्थी बनना है, स्वार्थी नहीं। आगे है, ये सभी जानते हैं कि एक दिन न तन रहेगा, न तन को पोषण करने के लिए आवश्यक प्रतीत होने वाले साधन। फिर भी प्रयासरत है प्राणी इन्हीं साधनों को एकत्रित करने के लिए। सूक्ष्म शरीर के लिए भी उसे कोई साधन चाहिए, और वह साधन है प्रभु का नाम, भाव,
उसका प्रेम, नाम भाव व प्रेम से पोषित हुआ सूक्ष्म शरीर प्रिय के पास पहुंचता है। भक्त शरीर रहते ही निरंतर अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा नित्य ही परमात्मा के पास पहुंचता है। और यह तो सभी जानते हैं, सही बात है। तन रहेगा नहीं एक दिन। अब जब तन ही नहीं रहेगा तो इस तन को पोषण करने के लिए, देखभाल करने के लिए जो भी लगता है जरूरी साधन है, फिर उनकी क्या आवश्यकता रहेगी। और जब तक शरीर है तब तक भी क्या है, जितनी अपनी आवश्यकताओं को हम सीमित कर लें। और यह विशेषकर पिछले 1 साल में हम सबने समझ लिया है कि कितने सीमित संसाधन से हम अपने जीवन में रह सकते हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं, कहीं कुछ घूमना फिरना नहीं, कोई क्लब पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ। घर में रह रहे हैं आराम से, बस 2-4 कपड़े हैं, पहनते हैं, धो लेते हैं, यही तो जी रहे हैं हम। उसी तरह है जो भीतर रहता है, अपने घर के भीतर यानी शरीर के भीतर, उसे बहुत सीमित संसाधन चाहिए, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। ये तो बाहर के आडंबर हैं, बाहर के खेल हैं, जिसकी वजह से हमें इतना करना पड़ता है। अब जब पता लग गया तब शरीर से ही संबंधित, शरीर रहे न रहे तो इसके पीछे क्यों भागना। इन साधनों को एकत्रित करने से क्या लाभ है। अरे भाई, भीतर भी तो कोई घर है, भीतर भी तो, शरीर के भीतर भी तो एक शरीर है। यह तो बाहर का शरीर है जो घर है, और भीतर का शरीर भी है सूक्ष्म शरीर। उसके लिए भी तो साधन चाहिए, कुछ है, पता है उसको, उसके लिए साधन है, प्रभु का नाम है। और उस नाम को लेकर जब एकाग्रता आ जाती है मन में, साथ में प्रभु का प्रेम और भाव जुड़ जाता है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर नाम का महत्व नहीं रहता, प्रेम और भाव से पोषित होता रहता है उसका सूक्ष्म शरीर यानी अंतःकरण। वो तो बाहर के शरीर के पोषण में लगा हुआ था, उसी की देखभाल में लगा हुआ था। जब संत आया जीवन में तब पता लगा कि इसके प्रेम और भाव से पोषण होता है उसके सूक्ष्म शरीर का, यानी उसके अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का। और यह भक्त जो होता है शरीर से कहीं जाए या ना जाए, घर में रहते हुए ही अपने आप उसे संपर्क अपना जोड़ लेता है। वैसे ही शरीर रहते ही निरंतर अपने सूक्ष्म शरीर से नित्य ही परमात्मा के पास पहुंचता है। तो फिर कैसे पहुंचता है? जिस तरह हम पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, जिससे बात करनी होती है एक टेलीफोन कॉल लगाते हैं, कभी कभी वीडियो कॉल लगा लेते हैं। वैसे ही बैठे हैं घर में आराम से, अंदर में डूब गए भाव में, पहुंच गए उसके पास। उसकी कृपा अनुभव होती है, पता लगता है क्या चल रहा है, बस तू है और मैं हूं। पहुंच जाता है अपने प्रिय के पास, उस परमात्मा के पास। यह है भक्त का जीवन। आगे कह रहे हैं इस अंतिम पैराग्राफ में, इस लेख का अंतिम पैराग्राफ, कि मानव जीवन का उद्देश्य सत्य का बोध हो। सत्य का बोध होता है सत्संग से। जीवित रहते ही प्रेम भाव और ज्ञान का दीपक जला लें अपने जीवन में। दीपक जलने के बाद उसका निर्वाण होता है। जो जला ही नहीं उसका निर्वाण कैसा? अपने जीवन का इस प्रकार निर्माण करना है कि मृत्यु के पंजे से बचकर
रहा जा सके। यह तभी संभव है जब इष्ट के वरद हस्त की छत्र छाया में रहता हुआ जीव अपने ज्ञान की ज्योति को, प्रेम की ज्योति को अखंड जलाए रखे, निरंतर सत्संग रूपी घृत से उसे आलोकित बनाए रखे। तो क्या उद्देश्य है मानव का और मानव जीवन का, और किस तरह इस जीवन का नव निर्माण हो, जो इस लेख का शीर्षक है। यही कह रहे हैं, यही उद्देश्य हो कि हाँ भाई मुझे सत्य का बोध हो। इस उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर जब आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही सद्गुरु की कृपा से उसे सत्संग मिलता है और उस सत्य का बोध होने लगता है। बिना सत्संग के सत्य का बोध नहीं होता, क्योंकि सत्संग में दो चीजें होती हैं, एक सत्य का संग होता है और दूसरा संत की कृपा का अनुभव होता है। ये दोनों चीजें जब साथ चलती हैं तो अपने आप ही हमको पता लगता है कि हाँ भाई हम सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किंतु उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सत्संग में आए हैं तो जीवन मिला है, एक नया जीवन है ये। सत्संग में आने के बाद नवजीवन की अनुभूति होती है और यह जीवन ऐसा है कि जीवित रहते ही प्रेम और भाव का दीपक जला लें अपने जीवन में। अगर नहीं भी जला है तो जला लें, अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं है। याद आ रहा है एक छोटा सा कोटेशन जो अभी हाल में ही डाला गया कि हर कोई कहते हैं भाई पूरी तैयारी कर लो तब लगो काम में। तो क्या कभी पूरी तैयारी होती है? नहीं। आज अभी इसी वक्त निर्णय ले लें, हमें तो प्रेम और भाव के दीपक को प्रज्वलित रखना है, उस ज्ञान के दीपक को जला के रखना है हमेशा अपने जीवन में, और तब जाकर हम भी निर्वाण की ओर आगे बढ़ेंगे। संत का निर्वाण होता है, ठीक है, किंतु क्या संत की संतान का निर्वाण नहीं होता? क्या हम बीवी जी का निर्वाण नहीं मनाते, ताई जी का नहीं मनाते, या राज मां का, गंगा मां का नहीं मनाते? निर्वाण होता ही होता है, किंतु निर्वाण किसका होता है? जिसका निर्माण होता है। प्रथम निर्माण फिर निर्वाण। तो जो जला ही नहीं दीपक, उसका निर्वाण कैसा? जो जला ही नहीं वो ज्योति में समाएगा कैसे? पहले तो ज्योति से ज्योति जलती है, उसके बाद ज्योति में ज्योति समाती है। ज्योति का ज्योति में समाना निर्वाण है, और ज्योति से ज्योति का सानिध्य, प्रेम, भाव और ज्ञान, उसका दीपक जलना, वो निर्माण है। वह है जीवन का नव निर्माण। तब जाकर निर्माण होता है और प्राणी अनुभव करता है कि नहीं, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा, मैं मृत्यु के पंजे में नहीं जा रहा हूं, मैं काल के गाल में नहीं समा रहा हूं। यह तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जिसके प्रेम और भाव में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, और मेरे इष्ट का वरद हस्त, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, उसी में समाएगा और जीवन भी उसी तरह बिताता है। अपने ज्ञान की ज्योति को, प्रेम की ज्योति को अखंड जलाए रहता है, यानी खंडित न हो। जिसको बीवी जी ने कहा निष्कंप दीप शिखा। निष्कंप यानी कांपे ना, विचलित ना हो। छोटी मोटी जो भौतिक जीवन में आपदा विपदा आती है, थोड़ी सी भी हवाएं चलती हैं और हमारी जो
ज्ञान की ज्योति, प्रेम की ज्योति विचलित होने लगती है, खंडित होने लगती है। नहीं, अखंड जलाए रखना है ज्ञान की ज्योति को, प्रेम की ज्योति को। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए निरंतर सत्संग रूपी घृत। घी डालते रहे, ज्योति जलती रहेगी। तो ये घी है क्या? इसको कहा गुरुदेव ने एक वाणी में समझाया, स्नेह का तेल। तेल कहे या घी कहे, यही तो उसके लिए ईंधन है। ईंधन यानी फ्यूल, वो ईंधन है जिसके द्वारा ये ज्योति जलती है। जब तक प्रेम और भाव का ईंधन नहीं मिलता, तब तक ज्योति जलती नहीं है। और जलाए रखने के लिए भी चाहिए वो, और वो मिलता है सत्संग में, सत्य के संग में। तो प्रेम और ज्ञान की ज्योति को जलाए रखने के लिए निरंतर सत्संग रूपी घृत चाहिए, और उसी से हम इसको आलोकित बनाए रखें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हमेशा अंतिम समय तक ये ज्योति जलती रहे और एक दिन ज्योति में ज्योति समा जाए। बस यही पूरा करते हैं। ये लेख भी यही संपूर्ण होता है और अब समय भी हो गया है। कल प्रारंभ होगा दूसरा लेख। हाँ जी, नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, जैसे सत्संग में जो घृत का बताया, ये मतलब स्नेह का और प्रेम भाव का जो घी बराबर डालते रहे, ये किस रूप में बराबर डालते रहे? मतलब प्रभु से प्रेम करते रहे, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो बाहर की, उसे प्रभावित न हो, न प्रेम उसके प्रति बनाए रखें। जैसे एक बात तो जैसे हम ऑनलाइन सत्संग करते हैं, तो अपना एकल का सत्संग भी करें। मतलब जो 2 घंटे का सत्संग होता है वो अपने घर पर एकल का सत्संग की, अपने जो खुद का ही सत्संग होता है बस वही काफी है। 2 चीजें होती हैं सत्संग। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल सत्संग होता है वो सत्संग आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। अपने घर में हाँ, कभी वही अकेले, वही होता है, अकेले जब मर्जी हो। हाँ। कोई समय की भी सीमा नहीं है कि 1 घंटे करना है, आधे घंटे करना है। ये भी से नहीं है कि वहीं बैठ के करें। अरे आपके भीतर है वो आपका प्रभु, आराम से करें। अब याद आ रहा मुझे, किसी बहन ने प्रश्न किया था, कई साल हो गए, कि भैया लोग बोलते हैं सुबह उठ के ध्यान में बैठना चाहिए। उठ जाते तो हैं टाइम से, नहा धो के तैयार भी हो जाते हैं और बैठ जाते हैं गुरुदेव की तस्वीर के सामने, बाबा की तस्वीर के सामने ध्यान में बैठते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही नींद आ जाती है। अब जैसा उस वक्त भाव दिया गुरुदेव ने, वो कहा गया भी याद आ रहा है। मैंने कहा भैया आप तो सोए सोए ही ध्यान लगाओ ना, इतनी जहमत क्यों उठाते हो? सोए सोए ध्यान में चले जाओ तो आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होगी, अपने आप परेशानी नहीं होगी। और अगर नींद आ भी जाए तो क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद नींद खुले फिर ध्यान में चले जाओ। तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। यही तो अपने सत्संग की विशेषता है। हाँ, फॉर्मल सत्संग होते हैं, फॉर्मल में तो फॉर्मल रहना ही होगा।
वहां पे जो भी शिष्टाचार है, जो भी आचार संहिता है वहां की, वो निभानी होती है। बिल्कुल है तो। नहीं, क्योंकि ग्वालियर का सत्संग तो ऑनलाइन चल ही रहा है और वो करते हैं attend। नहीं, ऑनलाइन अभी चल रहा है ना, जनरल बात हो रही है तो। ये तो जनरल बात कह रहा हूं मैं, है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। सुनीता जालान, बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम। भैया जैसे इसमें बात नहीं ना, संतोष, तृप्ति और शांति। तो ऐसे तो संतोष तक तो समझ में आ जाता है और तृप्ति का भी ऐसे तो समझ में आ जाता है ऊपर के उदाहरण से, तो कि जैसे खाना पेट भर के खा लेते तो फिर इधर उधर हमारे को कुछ भी सामने आए। लेकिन उसके बाद शांति, तो ये थोड़ा सा और समझा दीजिए भैया, संतोष और तृप्ति और शांति के बारे में। नहीं, आप खाने का उदाहरण ले रहे हो, है ना। वो हाँ, बस तो उसी आधार पे समझा रहा हूँ, उसी आधार पे समझा रहा हूँ। आपने भोजन किया, ठीक है, संतोष मिला आपको, तृप्त भी हो गए, और आराम से आप खा पी के सो गए, ठीक है, सुबह उठे, बिल्कुल अच्छे से शौच हुआ, कितनी शांति मिली आपको। कि आपने सही भोजन किया। तृप्ति हो जाती है लेकिन शांति भी बहुत बार नहीं मिलती, ये है परेशानी। तो एक के बाद एक तीनों चीजें आती है। संतोष लेना सीखना है, ठीक है, जितना मिला। तो वो कब आएगा? संतोष आता है जब हमारी दृष्टि होती है गुणात्मकता पर, यानी क्वालिटी पर होती है। किसी भी चीज की क्वालिटी की जब हमको पहचान हो जाती है तो थोड़े से में भी हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, उसी में संतोष आ जाता है। और फिर धीरे धीरे वो क्वालिटी जब और बढ़ती है तो हम तृप्त होने लगते हैं, और जब तृप्त हो जाते हैं यानी हम पूरी तरह उसका आनंद उठा लेते हैं, तब हम शांत होते हैं। ये है इसकी सिंपल थ्योरी समझने के लिए, है ना। हाँ भैया, एकदम सही समझ में आ गई बात। ठीक। और तो हैंड रेस कोई है नहीं, बस 1 ही मिनट रह गया 2 बजने में। आ गया अजय बंसल, हाँ जी, आइए आइए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कई बार ऐसा लगता है ये जो बोर्डम है ये बहुत डीप रूटेड है, इसका क्या कारण है? नहीं समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं? ये जो एक बोर्डम जो बोलते हैं ना, बोर। अच्छा, बोर होना। हाँ, ये बहुत डीप रूटेड है ऐसा लगता है, इसका क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है? मन नहीं लगता है, मन को रस नहीं मिलता है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। बोर तो तभी होगा भाई, हम पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा, और बोलते हैं क्या, अरे बड़ा बोरिंग पिक्चर था यार, क्योंकि हमारा मन नहीं लगा, हमको रस नहीं मिला। किंतु दूसरा आदमी एक है, बोलता अरे क्या बोल रहे हैं आप, और इतनी फर्स्ट क्लास पिक्चर है, देखो कितने अच्छे अच्छे गाने हैं, कितना बढ़िया डांस है, क्या डायलॉग है। उसको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके मन पसंद नहीं है, आपका मन नहीं टिक रहा है, आपके मन को रस नहीं मिल रहा है, इसलिए बोरिंग लगता है। बस इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं क्यों बोरिंग लगता है। नहीं समझे? तो हमको रस ढूंढना पड़ेगा और रस का अनुभव करना पड़ेगा। जी, इंटरेस्ट आना चाहिए पहले तो, सिर्फ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते आप, है ना। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, यू कैनॉट
मेक ए हॉर्स फोर्सफुली ड्रिंक द वाटर। मन तो उसी घोड़े के समान है, जबरदस्ती उसको रसपान नहीं करा सकते आप। हाँ, धीरे धीरे। और इसका उदाहरण तो कई बार आता है, आदत पड़ी हुई है। गाय का उदाहरण कितनी बार सुना होगा आप लोगों ने मुझसे, कि इधर उधर चक्कर काटने की। और उसका जो मालिक है वो उसको इतना सुंदर स्वादिष्ट चारा देता है, लेकिन नहीं, वो उसको मुंह ही नहीं लगाती। वो तो इधर उधर घूम फिर के चरने की आदत है उसकी। यही हाल है मन का। चलो, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा मन को समझाना भी पड़ता है। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। ये जैसे भक्ति करते हुए संतोष भी मिलता है कि हाँ हमारी हो रही है भक्ति, और तृप्ति का भी एहसास होता है, लेकिन फिर भी पूरी शांति नहीं मिलती। वो क्या? वो कल भी बात आई थी ना, उसको आप अशांति न समझें, उसको आप व्याकुलता समझें। कल ये बात आई थी कि अशांति और व्याकुलता में क्या अंतर होता है। आपको लक्ष्य तक पहुंचने की व्याकुलता है, इसलिए आप शांत होके नहीं बैठ पा रहे हैं। समझ गए? हाँ, ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय हो गया, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम प्रणाम। हरिओम हरिओम हरिओम।